नमस्ते। इस देश की राजनीति का निकृष्टतम रूप सामने आया है। बिहार के सीतामढ़ी से जदयू के सांसद और जनता दल यूनाइटेड के नेता देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा है कि वे यादव और मुसलमान का कोई काम नहीं करेंगे। यहां पर डिस्क्लेमर भी है। उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कोई निजी काम नहीं करेंगे। जैसे थाना पुलिस में पैरवी, जैसे अस्पताल में कोई सुविधा या अन्य किसी प्रकार की पैरवी अगर कोई यादव या मुसलमान उनके पास आएगा तो वे मिठाई खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे। देवेश चंद्र ठाकुर ने क्या कहा है, पहले आप सुनिए। मैं ये पहली बार कर रहा हूँ, बड़े दुख के साथ कर रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूँ, करूंगा। मेरे यहाँ हर एक मेरे मित्र यादव मित्र का स्वागत है। जो मित्र नहीं है पहले बार भी आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। यादवों का और मुसलमानों का आइए, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए। देवेश चंद्र ठाकुर नहीं क्या है, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? ठाकुर अभी अभी सीतामढ़ी से लोकसभा के कैंडिडेट थे। उनके सामने आरजेडी के अर्जुन राय थे। ठाकुर मुश्किल से 52-55 हजार मतों से जीते हैं। उनकी पीड़ा है कि यादवों और मुसलमानों ने उन्हें वोट नहीं दिया, जबकि वे पिछले 25-30 साल से सभी का काम खुलकर कर रहे हैं और सबसे ज्यादा काम अगर किसी किए हैं तो इन्हीं दो समाज के, यादवों के, मुसलमानों के। बावजूद इसके उनको इन दोनों समाज से एक भी वोट नहीं मिला। 10% मिल जाता, 20% मिल जाता, तब भी बात थी। जब तुम वोट नहीं करोगे तो किस उम्मीद से हमारे पास आते हो? ऐसा अपने भाषण में देवेश ठाकुर ने कहा है। उन्होंने कहा कि जब वे तीर यानी जनता दल यूनाइटेड का निशान, चुनाव चिन्ह, जब तुम तीर पर नरेंद्र मोदी को देखते हो तो हम भी तुम्हारे चेहरे पर लालटेन और लालू यादव को देखेंगे। लालू यादव आरजेडी का चुनाव चिन्ह है लालटेन, तो हम भी तुम्हारे चेहरे पर लालू यादव और लालटेन को देखेंगे। खुलेआम अपने भाषण में ऐसा देवेश ठाकुर कहते सुने गए हैं, और जब संवाददाताओं ने उनसे इस बाबत पूछा तब भी उन्होंने दोहराया कि उन्होंने होश हवास में कहा है और अपनी बात पर कायम है। राजनीति का इससे घिनौना रूप इसके पहले नहीं आया था। कुछ छुटभइये नेता जरूर कहते सुने गए थे कि उन्हें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए, लेकिन यह पहली बार है जब बिहार की दो सशक्त जातियां कहिए या समाज, मुसलमान और यादव दोनों मिलाकर जिनकी आबादी बिहार में 30-31% है, उनका खुलेआम बायकॉट किया जा रहा है। देवेश चंद्र ठाकुर के कहने का यही मतलब है, और क्या क्या मतलब है? देवेश चंद्र ठाकुर ने ऐसा क्यों कहा, इसका क्या असर होगा, इसी पर हम आपसे चर्चा करेंगे। पहले यह कि देवेश चंद्र ठाकुर है कौन? देवेश चंद्र ठाकुर एक धनाढ्य परिवार से आते हैं। उनकी पढ़ाई हजारीबाग के सेंट जेवियर्स स्कूल में हुई है। हजारीबाग अब झारखंड में आता है। इसके बाद वे नासिक के मिलिट्री स्कूल में पढ़े हैं। वे पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़े हैं और पुणे से ही उन्होंने लॉ किया है, यानी कानून की पढ़ाई किया है। उनका बड़ा व्यापार है, मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, पैसा से, रुपया से परिपूर्ण है। उनको राजनीति का शौक हुआ। पहले उन्होंने युवा कांग्रेस की राजनीति की महाराष्ट्र में। वे महाराष्ट्र युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे। फिर उनकी सक्रियता बिहार में हुई। उन्होंने पहले विधानसभा का चुनाव लड़ा, हार गए। फिर स्नातक क्षेत्र से विधान परिषद के लिए चुने गए और पिछले 20-22 साल से लगातार एमएलसी हैं।
मंत्री भी रहे और विधान परिषद के सभापति भी रहे। पहली बार लोकसभा के लिए लड़े और जीत गए। यह तो परिचय हुआ देवेश चंद्र ठाकुर का। लेकिन बिहार की बात है, इसलिए जाति बताना भी आवश्यक है। देवेश चंद्र ठाकुर ब्राह्मण हैं। अब आइए आगे की बात। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? यह सच है कि यादव और मुसलमान पूरी तरह लालू यादव यानी आरजेडी को वोट करते हैं, और चूंकि कांग्रेस उनके साथ थी, वामपंथी सीपीआई एमएल भी उस गठबंधन का हिस्सा था, इसलिए यादव और मुसलमानों के वोट या तो आरजेडी को गिरे, या कांग्रेस को गिरे, या सीपीआई एमएल को गिरे। दूसरी पार्टियों को इन दोनों समाज का वोट नहीं आया। स्वाभाविक है कि यह वोट देवेश चंद्र ठाकुर को भी नहीं मिला होगा। तो एक चीर, एक दुख, एक दिक्कत होती है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि आप इस तरह का बयान देंगे? इसके मायने हैं, इसके मायने यह है कि विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। जनता दल यू ने मान लिया है कि जब यादव, जब मुसलमान उनको वोट करेंगे ही नहीं, तो क्यों न एक नैरेटिव चलाया जाए, मुसलमान यादव वर्सेस ऑल। 30% बनाम 70% की राजनीति का श्री गणेश बिहार में हो गया है खुल्लम खुल्ला। और इसके लिए सिर्फ देवेश चंद्र ठाकुर ही दोषी नहीं है। पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने भी खुल्लम खुल्ला कहा था कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है और यादवों को टारगेट किया जा रहा है। बिहार में जिस तरह जाति पाति की राजनीति होती है, उसमें देवेश चंद्र ठाकुर का बयान चौंकाता तो जरूर है, लेकिन विस्मयकारी या आश्चर्यजनक नहीं है। और यह भी मान लीजिए कि देवेश चंद्र ठाकुर ने ऐसा बयान अपने मन से नहीं दिया होगा। जरूर उनकी चर्चा नीतीश कुमार से हो गई होगी। तो एक तो यह हुआ कि विधानसभा चुनाव की तैयारी प्रारंभ हो गई है और अगला विधानसभा का चुनाव इसी नैरेटिव पर लड़ा जाएगा, 30% बनाम 70%। हालांकि अपने भाषण में देवेश ठाकुर ने यह भी क्लियर किया कि मुसलमानों के लिए जितना काम नीतीश कुमार ने किया उतना किसी ने नहीं किया। लालू यादव ने सिर्फ भड़काया और मुसलमानों के वोट लिए, फिर भी मुसलमानों ने नीतीश कुमार को वोट नहीं दिया, सिर्फ इसलिए कि उनको तीर में नरेंद्र मोदी का फोटो दिखता था। उन्होंने मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार ने क्या किया, इसके उदाहरण भी गिनवाए अपने भाषण में। अब इसका असर क्या होगा? इसका असर यह होगा कि बिहार में जातीय गोलबंदी बढ़ेगी, जो पहले से ही है उसका और बढ़ना तय है। चुनाव पूर्णतः जाति के आधार पर होगा। हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता निखिल कुमार ने कहा है कि देवेश चंद्र ठाकुर के बयान से भाजपा सहमत नहीं है। बीजेपी को यादव वोट करते हैं, सभी समाज के लोग करते हैं, इसलिए देवेश ठाकुर ने जो कहा है वह जाने। लेकिन जेडीयू के प्रवक्ता जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि देवेश चंद्र ठाकुर ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। अब आप समझ जाइए कि इसमें जेडीयू की सहमति है, चर्चा हो चुकी है, नैरेटिव गढ़ दिया गया है और इसी नैरेटिव पर विधानसभा का चुनाव होगा। लेकिन यह नैरेटिव भले आरजेडी के लिए या जेडीयू के लिए फायदेमंद हो या हानिकारक हो, बिहार के लिए तो हानिकारक ही है। जिस समाज में नेता जाति और धर्म के आधार पर चुने जाएंगे, वहां नेताओं का भले विकास हो जाए, किसी समाज का विकास असंभव है, किसी राज्य का विकास असंभव नहीं है। देवेश ठाकुर का बयान एक दुखांतिका है, दुख भरे बिहार के लिए, कि बिहार
सुधरने वाला नहीं है। इस रात की सुबह फिलहाल नहीं दिखती है। इतना ही, धन्यवाद।